यहाँ तो ये साजिश रची गई थी एक बड़ी घटना घटाने का, इसीलिए ना वहाँ कल इलीगल आर्म्स पकड़ाता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हत्या की साजिश का बू इससे आता है। अगर वो उस दिन आते तो और कोई ऊपरी घटना घट सकती थी। वैसे पूजनीय स्थल पर इस तरह से सामाजिक तत्वों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सोशल मीडिया के प्रभारी को भेज करके पिछले कई दिनों से उस इलाके में आर्म्स बंटवाना, हेमंत जी के सरकार का डीसी और एसपी और प्रशासन है, जो प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है और उसी त्वरित कार्रवाई के तहत, अदरवाइज नहीं तो वो भाग गया होता, वो तो चले जाते। बड़े नेताओं का, चंपई जी का, लोबिन बाबू जैसे लोगों का संरक्षण था, लेकिन प्रशासन एक्टिव है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ किसी का दाल नहीं गलना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो भाजपा जमशेदपुर के मीडिया सेल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वो चंपई सोरेन के सोशल मीडिया हैंडल करते थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या लगता है वो लोग किस मनसे से यहाँ पर आए होंगे? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। बीते दिन साहेबगंज के भोगनाडीह में हुए उपद्रव मामला में पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनके बाद झारखंड की सियासी माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। और इसको लेकर जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से पूरे राज्य भर में जो है कि अलग अलग जिलाओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोड्डा जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल है। हम इनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले जिस तरीके से हुआ घटनाक्रम, उनको लेकर क्या कुछ कहते हैं। लगातार जो है सरकार, वर्तमान की सरकार हो या फिर विपक्ष में जो लोग हो, वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रेम जी, क्या कुछ कहिएगा? जिस तरीके से बीते दिन साहेबगंज के भोगनाडीह में उपद्रव मामले में पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनके बाद से झारखंड का जो सियासी माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। भाजपा जेएमएम पर आरोप लगा रही है और जेएमएम के जो लोग हैं, जेएमएम के जो सरकार में लोग हैं, जो मंत्री है, जो विधायक है, जो कार्यकर्ता है, वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। इनको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल लगाते रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर से आरोप लगा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके बड़े जो आका हैं उनसे, कि क्या आपने उस दिन घटना कराने के लिए साजिश नहीं रचा था क्या? और शहीदों के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ करना, ये कितना बड़ा अन्याय है। एक तरफ सब लोग शहीदों को सम्मान करते हैं, वो भोगनाडीह का स्थल संथाल परगना ही नहीं, पूरे राज्य के लिए कहें और दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक खास करके आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए पूजनीय स्थल है। और इस इलाके के तमाम आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, सभी लोगों के लिए पूजनीय स्थल है। वो केवल अब क्रांतिकारी शहीद नहीं है, उनको लोग ईश्वर भी मानते हैं। वैसे पूजनीय स्थल पर इस तरह से सामाजिक तत्वों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सोशल मीडिया के प्रभारी को भेज करके पिछले कई दिनों से उस इलाके में आर्म्स बंटवाना, उस इलाके में लोगों को प्रलोभन दे करके कपड़ा बंटवाना कि इस तरह का क्राइम करो, ताकि उस पूजनीय स्थल पर अब कोई ना आ सके और शहीदों का सम्मान अब कोई ना करे। ये भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है। वो भले बोल दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे करती है, गलत ढंग से किया है, वो अपना थोथी दलील दे रहे हैं। अपने ऊपर लगे हुए काले धब्बे को मिटाने के लिए अब इस तरह का थोथी दलील देने का काम कर रहे हैं। भाजपा से जो गोड्डा से पूर्व विधायक अमित मंडल जी, उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए इस मामले को लेकर कहा है कि जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरीके से फर्जी है। इसके पीछे वर्तमान में जो सरकार है उन्हीं की कोई साजिश रची हुई है। ये तो केवल मैंने पहले ही कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी पर लगा हुआ जो काला धब्बा है, उस धब्बे को मिटाने के लिए अब इस तरह की बातें बोलते हैं। बोलने की आज़ादी तो किसी को भी है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उस इलाके के आम जनों से पूछिए,
जनता की भावना को टटोलिए। अब ये राजनीतिक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा से हार मान चुके हैं लोग, और इसीलिए इस तरह का कुकृत्य करा करके अब सोचते हैं कि हम जनता के बीच किसी तरह पैठ बनाने का काम करें। लेकिन ये अब पैठ वगैरह नहीं बने। लाख बोले कि जेएमएम ने साजिश के तहत पकड़वा दिया, जेएमएम ने ऐसा कर दिया। अब जनता मान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अब इस इलाके में ऐसी ही नहीं रही है, अब रहेगी भी नहीं, ये लोगों को समझ में आ गया। भाजपा तो यह भी कह रही है कि अगर साहेबगंज के भोगनाडीह में यह हादसा यह मामला हुआ, उपद्रव हुआ, जिस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो जहां पर यह घटना घटी, जहां पर साजिश रची जा रही थी, तो वर्तमान सरकार को तो डीसी और एसपी पर एक्शन लेना चाहिए था। भाजपा ये कह रही है एक्शन नहीं लिया गया। वहां के डीसी एसपी जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस तरीके से मामला पाया गया तो। भाजपा क्या कर रही है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना क्या बोल रही है उस पर हम उससे इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है। लेकिन आप डीसी एसपी हेमंत जी के सरकार का डीसी और एसपी और प्रशासन है, जो प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है और उसी त्वरित कार्रवाई के तहत, अदरवाइज नहीं तो वो भाग गया होता, वो तो चले जाते। बड़े नेताओं का, चंपई जी का, लोबिन बाबू जैसे लोगों का संरक्षण था, बड़े बड़े पूर्व के मुख्यमंत्रियों का संरक्षण था। रघुवर दास जी भी इस इलाके में आए थे संथाल परगना का दौरा करने के लिए। वो गुड्डा आकर के चंपई जी रुकते हैं। वो तो अगर प्रशासन मेरा एक्टिव नहीं रहता, यहाँ के पुलिस कप्तान, प्रशासनिक पदाधिकारी अगर एक्टिव ना होते तो वो एक कुकृत्य कर करके भाग गया होता वो। लेकिन प्रशासन एक्टिव है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ किसी का दाल नहीं गलना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो भाजपा जमशेदपुर के मीडिया सेल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वो चंपई सोरेन के सोशल मीडिया हैंडल करते थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या लगता है वो लोग किस मनसे से यहाँ पर आए होंगे? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मानसा देखिए स्पष्ट था। वो जगह जो रहा है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बराबर आया करते थे, और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था। कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी और वहाँ एक सरकारी कार्यक्रम होता है, राजकीय मेला लगता है। इस बार माननीय गुरुजी, हम लोगों के दिशम गुरु की तबीयत खराब है, आप सभी लोग जानते हैं। गंगाराम के दिल्ली अस्पताल में वो भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। उनके परिवार के तमाम लोग उनके सेवा सत्कार में, उनके सहयोग में गंगाराम अस्पताल में हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही है। लगातार आप लोग इस समाचार से अवगत हैं। यहाँ तो ये साजिश रची गई थी एक बड़ी घटना घटाने का, इसीलिए ना वहाँ इलीगल आर्म पकड़ाता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हत्या की साजिश का बू इससे आता है। अगर वो उस दिन आते तो और कोई ऊपरी घटना घट सकती थी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in